तो गाइस आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है तो ए डैश क्या होगा, ये हमें बताना है। तो समतल में जो त्रिभुज का समुच्चय होगा सार्वत्रिक समुच्चय, हम जानते हैं कि पहले जो हमने पढ़ा है सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है वो बहुत बड़ा मन का बहुत ही बड़ा सेट होता है। जैसे उसके अंदर सभी आ जाएगा। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में भी जो कि सार्वत्रिक समुच्चय ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। भिन्न का मतलब होता है अलग, यानी कि 60 डिग्री से अलग कोई भी कोण हो सकते हैं उसमें, उसका वो जो है त्रिभुज हो सकते हैं। तो इसमें जो है ए डैश हमें निकालना है। फिर हमें उसका ए डैश क्या होगा, सबसे पहले तो आप मानकर हमें यदि चले जैसे यू है, यू में सभी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, इसमें सभी समुच्चय आ जाएंगे। इसमें बोला है सार्वत्रिक समुच्चय है तो सभी समुच्चय क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो समद्विबाहु हो सकते हैं, समद्विबाहु का सेट हो सकता है मतलब इसके अंदर। और जो है इसके अंदर बहुभुज कुछ भी हो सकते हैं, बहुभुज भी हो सकते हैं। तो इसमें जो बोला गया है मेन काम है जो वो 60 डिग्री से भी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी सभी मतलब आ सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से इसमें जो कोण होगा, मान लो किसी में 60 डिग्री से भिन्न क्या हो सकता है, वो 50 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 50 से अलग यानी कि 59 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है ये U के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम 60 डिग्री का लेंगे, 60 डिग्री का कोण लेंगे तो उसके अंदर वो नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है सिर्फ जो है सभी जो समबाहु त्रिभुज हो गए उसको छोड़कर, सभी समबाहु त्रिभुज को छोड़कर और सभी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम इनको निकाल देंगे, अब जैसे ए वो ए के अंदर आ जाएंगे। बोला है ना कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यानी कि ये जो हमने आपको भी बताया है ये ए के बराबर आ गए। तो जब ये ए है तो यू क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा ए का। जैसे ये ए डैश है, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा यू माइनस एन की यू में से वे ए सारे हटा देंगे हम, तो बचेगा क्या, समबाहु त्रिभुज बचेगा, क्योंकि वो 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री का जो कोण होगा वो ए के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए ए के अंदर जब नहीं आएगा वही ए डैश हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमने आंसर में लिख दिया है कि ए डैश सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका है। इसमें बोला है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। हमें रिक्त स्थानों को भरने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई हमें रिक्त स्थान में भरना है, यानी कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या हो गया, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला है ए यूनियन ए डैश। मान लीजिए हम कोई सेट है यू बराबर 1 2 3 4 और ए बराबर 1 2 इस तरह से। तो जब हम ए निकालेंगे, ए तो हमारे पास है ही, तो हमें ए डैश चाहिए। तो ए डैश निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, यू माइनस ए इस तरह से आ जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि यू में से एक एलिमेंट हटा देंगे। 1 2 है, 1 2 इसमें से मतलब हटाने हमें जो कॉमन है उनको हटा देंगे। तो बचेगा क्या, 3 और 4, तो 3 और 4 बचेगा यहाँ ए डैश। ए डैश निकल गया हमारे पास। तो अब हमें निकालना है ए यूनियन ए डैश, यानी कि ए क्या है हमारे पास 1 और 2 और इनका यूनियन। ए डैश क्या है हमारे पास 3 और 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि सम्मिलन आ जाएगा। इनको जो एक बार लिख देंगे लोग
और वो सम्मिलन ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, u के। जब ये u के बराबर है तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, u ये आ जाएगा u, तो इसमें u आ जाएगा। इसी तरह से अगले पार्ट है, इनको सोल्व करेंगे हम। इसमें बोला है, देखिए ये वाला है 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 डैश इंटरसेक्शन ए। जब इसको निकालेंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 डैश निकालना है हमें। 5 डैश निकालने के लिए हमें u माइनस 5 करना पड़ेगा, यानी कि 5 क्या है हमारा, खाली होता है। तो u में से जब हमें 5 निकालेंगे तो मतलब क्या आएगा, u माइनस 5 करेंगे, u माइनस 5 करेंगे जब हम, तो क्या बचेगा, u ही बचेगा, मतलब कुछ भी, तो u ही आ जाएगा। तो जब u आ जाएगा तो u इंटरसेक्शन, इसकी जगह क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन a। जाहिर सी बात है, u क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा सेट है। और इंटरसेक्शन यानी कि जब हम u का a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि a ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा a, क्योंकि इसमें जो है u है वो a जो है u के अंदर है, जो इंटरसेक्शन करेगा, ये जो एलिमेंट होगी यही तो हम लेंगे u में से, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वही तो होता है, तो a ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है ना। अब इसका जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट सेकंड था, थर्ड पार्ट है इसका, ये इसका जो है थर्ड पार्ट है। इसमें देखते हैं क्या होगा। इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन ए डैश, यहाँ इंटरसेक्शन निकाला है। ए हमारे पास क्या है, 1 और 2, और ए डैश हमने अभी निकाला है, ए डैश क्या है 3 और 4। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या आएगा, 1 और 2 और इंटरसेक्शन ए डैश क्या है हमारा 3 और 4। जाहिर सी बात है ये भी u के बराबर आ जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, u है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगा u। और यहाँ क्या था, ये था हमारे पास a, यहाँ a आ जाएगा ये। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में u डैश हमें निकालना है, इंटरसेक्शन है। u डैश का मतलब यानी कि u में से u को घटाना है, मतलब u में से u घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो u डैश इंटरसेक्शन a, यानी कि u डैश माइनस u क्या आ जाएगा, 0। u माइनस u करेंगे इसको हम, u डैश बराबर u माइनस u यानी कि 0, यानी कि 5 कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह से आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा यहाँ। जब हम 5 का a के साथ ये करेंगे इंटरसेक्शन तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। चौथे पार्ट में आ जाएगा ये 5। इस तरह से इसका ये जो है इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब जो है 5 डैश है ये। अब ये बताइए, इसमें जो आपको इसका लास्ट टॉपिक था जो हमने पूरा कर दिया है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।